प्रभात प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसे कि आपने थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे, तो हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में बम्पर बहाली के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप बहुप्रतीक्षित भर्ती थी या गृह विभाग की तरफ से, जैसा कि हम आपको पिछले ही वीडियो से बताते चले आ रहे हैं कि वैकेंसियां आने वाली हैं विधानसभा चुनाव के पहले। और देखिए, ये वैकेंसी आपके सामने आ गई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लिखित परीक्षा में क्या होना है, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी क्या होगी, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए आरक्षण जो है ये है, और पुरुष के लिए इतनी वैकेंट सीटें हैं। योग्यता जो है आपकी इंटरमीडिएट होने वाली है, और इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, किसी प्रकार का आपका असमंजस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो आज ही जारी हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, और यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2025 है। ठीक है, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाहियों के पदों की नियुक्ति हेतु सूचना निकली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो है आपके भरने की जो तिथि है, ये 18/3 यानी 18 मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। यानी होली जो आपकी आने वाली है, होली के बाद से ही आपके पास खुशियाँ हैं। ठीक है, जो भी वर्दी पहनने का शौक़ रखते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्तियों का विवरण हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है गैर आरक्षित यानी जनरल लोगों के लिए। ठीक है, इसमें जो है 7,935 सीटें आपकी रहेंगी। इनमें से 2,777 सीटें जो हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, उनके लिए जो आरक्षण है वह है 1,983 पदों का। और यहीं पे महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, इसमें से 694 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रहेंगी। अनुसूचित जात जो है ये बिहार का डोमिसाइल जिनका होगा उनकी बात की जा रही है। ठीक है, 3,174 सीटें हैं, जिसमें 1,111 एससी महिला यानी शेड्यूल कास्ट महिला के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और अनुसूचित जनजात यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 199 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें 70 सीटें इनमें से आपका महिलाओं के लिए जो सिविल ट्राइब की हों, अनुसूचित जनजाति की जो महिला होगी उनके लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,571। ठीक है, और 1,250 इसमें से महिलाओं के लिए है। ठीक है, इस तरह से करते हुए आप नीचे देखेंगे तो ये टोटल जो वैकेंट सीट है हमारी, यहाँ पर देखिए, जो टोटल भर्ती निकली है पुलिस की वह निकली 19,838, और इसमें से महिलाओं के लिए जो है 6,717 है, और 397 जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर दिखा जा रहा है, ये एफएफडब्ल्यू के लिए आरक्षित है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। ठीक है, तो टोटल जो सीटें आपकी हो गई 19,838 सीटें। यहाँ पे देखिए इंक्लूड किया है स्तंभ 5 एवं 6 की संख्या स्तंभ 4 में निहित है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा के पूर्व, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं आवेदन की पात्रता क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो केवल इंटरमीडिएट आप पास हैं, उतना आपके लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, यहाँ पे 165, और ये काफ़ी बहुत ही बेहतर है। अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप पुलिस में भर्ती होने जाते हैं तो 170 रहता है। ठीक है, लेकिन बिहार में 165 है, तो बिहार के लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। 81 सेंटीमीटर आपका सीना जो है फुलाव के साथ होना चाहिए, बिना फुलाए, और फुलाने के साथ 86 यानी 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव रहेगा। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 160 है। ठीक है, और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए भी 160 है। ठीक है, और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि महिलाओं की न्यूनतम जो वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, ये लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं। लिखित परीक्षा जो कह रहे हैं, ये 100 प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, आपकी जो लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे का इसका समय रहेगा, और आपका हिंदी अंग्रेजी मैंने आपको ऊपर बताया है कि क्या क्या रहेंगे। ठीक है, यहाँ समसामयिकी के प्रश्न रहेंगे और सामान्य ज्ञान के भी इंक्लूड रहेंगे यहाँ पे। अब आप इसमें ये देखिए कि इसमें जो है आपका जो भी तर्क शक्ति के क्वेश्चन होते थे वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 घंटे का समय और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और एक यानी 100 नंबर का ये रहेगा। अब इस परीक्षा में क्या कह रहे हैं कि ओएमआर सीट पर आधारित होगी।
यानी ये ऑफलाइन परीक्षा होगी, ना कि ऑनलाइन। अब इसमें ये कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा में आपको 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। यानी आपको 100 नंबर में 30 लाना ही लाना है। यानी आप इतना भी नहीं कर सकते कि 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही कर दें। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आप अभी से अपनी पढ़ाई चालू रखिए। फिर कह रहे हैं लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के यथासंभव पे विज्ञापित रिक्तियों को, ये कह रहे हैं कि 5 गुना जितने भी आपके लिखित परीक्षा में जो पास होंगे, 30% से ऊपर ले आएंगे, उसके 5 गुना जो है शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आप और समझिए, लिखित परीक्षा को मेधा सूची का आधार नहीं। जब आपकी मेरिट बनेगी ना, तो ये लिखित परीक्षा के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए होगी। अब आप अगर फिजिकल रूप से स्ट्रांग हैं और अगर आपने पेट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपने बढ़िया कर ले जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। आप यह मान के चलिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। आपके पास बहुत ही आसान एक टास्क दिया जा रहा है जिसे आपको पूरा करना है। ठीक है, और इसमें आप कोई बहानेबाजी नहीं बना सकते कि ये मुझसे नहीं होगा। अब इससे आसान टास्क तो आपके लिए नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आपको सीख लेनी है तो उत्तर प्रदेश वालों से लीजिए। उनके लिए पुलिस भर्ती परीक्षा जो है कितनी कठिन थी, लेकिन उससे आपकी आसान है। आपको तुरंत डिफीट करना है और इसको ले जाना है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिए क्या क्या किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है 5 मिनट से कम में आपको अगर करते हैं क्या, 1 मील की दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, अगर आप 5 मिनट में करते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाते हैं। 5 मिनट से कम यानी 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर करते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर आप 6 मिनट में कर लेते हैं, ये पासिंग मार्क आपका दिया गया है। लेकिन अगर 5 मिनट से कम में कर लेते हैं, आप मान लीजिए 4 मिनट 48 सेकंड में करते हैं, तो आपके 50 अंक मिल जाएंगे। लेकिन 5 मिनट 20 सेकंड में तो 40 अंक। अंक कम होते जाएंगे जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है 6 मिनट से अधिक अगर समय लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 मिनट में करना ही करना है। अभी आप सुबह से उठिए और दौड़ लगाना चालू कीजिए, अगर आपको वर्दी पहननी है तो। महिलाओं के लिए भी हम कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। 1 किलोमीटर की दौड़ होगी इनकी, अधिकतम 5 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट से कम में अगर करती हैं तो 50 अंक है। महिलाओं के लिए तो और भी बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखिए क्रम वाइज दिया गया है, और जो भी महिला अगर 5 मिनट से अधिक समय लेती हैं 1 किलोमीटर का, तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गोला फेंक के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका सभी महिलाओं के लिए गोला फूक है, फिर ऊंची कूद है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 जो है आपका रहेगा, ऊंची कूद, ठीक है, और आपका गोला फेंक रहेगा। ठीक है, और आपका दौड़ दौड़ क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, दौड़ रहेगा, और फिर आपका इन तीनों में आपको पास करना है। तो ये जो है आप प्रैक्टिस आज ही से, आज रात को सोइए और सुबह उठ के अपना आरंभ कर दीजिए। दस्तावेज सत्यापन तीसरा चरण है। शारीरिक दक्षता पे आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद से आपका फिजिकल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि फीस जो है अभी तक इन्होंने नहीं दिखाई कि कहाँ पे रखा है इन्होंने फीस का कॉलम। ठीक है, अब ये मेधा सूची है। मेधा सूची ये कह रहा है कि लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा, जैसा हमने पिछला आपको बताया है अभी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी। तो यानी तीनों पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक। ठीक है, इसमें आपको जी जान लगा देना है, आपको अगर वर्दी पहननी है तो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे इस टॉपिक को हमें देखना ज़्यादा जरूरी है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को 180 रुपये, ठीक है, ये शुल्क है। राज्य के मूल निवासी होने चाहिए वो। ठीक है, और महिला अभ्यर्थिनी को भी। ठीक है, ये अगर मूल निवासी हैं तो इनको 100, महिला अभ्यर्थिनी जो है किसी भी वर्ग की हो, लेकिन राज्य की मूल निवासी होंगी तो उनके लिए भी 180 रुपये। तो महिलाओं के लिए इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, सारी चीज़ें, तो उनको ये नौकरी लेनी ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शेष सभी कोटों के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, मतलब जो भी जनरल हुए, ओबीसी हुए, उनके लिए भी 675 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे और उम्र सीमा जो आपकी काउंट की जाएगी 1/8/2025 से। ठीक है, 18 से 25 साल।
ठीक है? आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और आपके ऑनलाइन आवेदन हमने आपको बताया है कि आपका ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च से शुरू होने वाला है, यानी होली के बाद से शुरू होने वाला है। तो होली आप जम के खेल लीजिए और उसके बाद से जुट जाइए अपनी तैयारी में, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च से और 18 अप्रैल तक ये होगा, ठीक है? तो ये एक संक्षिप्त सा हमने आपको बताया है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं, हम आपको उसके फॉर्म भी फिल अप करके बताएँगे, ठीक है? और समय-समय पे जो भी अपडेट होगा, हम आपको बताते रहेंगे। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए पुलिस भर्ती की बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना, और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस में ज़रूर हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।